नमस्कार दोस्तों, मैं वीपीआरई टेक्निकल विद में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप की परीक्षा के लिए आवेदन होना शुरू हो गए हैं, जो कि 20 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो ये नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप और एनएसपी के माध्यम से जो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए जा रहे हैं, तो इनको लेकर के लोगों के मन में काफी कंफ्यूजन है कि दोनों एक ही हैं या अलग अलग हैं। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ये एक राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर का एक नोटिफिकेशन है, जिसमें नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा 2023 के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें आवेदनशाला दर्पण पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन से दिनांक 20 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक भरे जाएंगे। और राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 8 में जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो ही विद्यार्थी इसके लिए पात्र होंगे। और यह एक केंद्र सरकार की छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 12,000 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। यानी कि कक्षा 8 में जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं, उनके लिए परीक्षा हो रही है, ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जाएंगे। और चयनित जो अभ्यर्थी हैं, उनको 4 साल कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 इन चारों सालों में आपको 12,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये तो हो गया नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि ये क्या है और कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलती है। अब इसके बाद में इसमें आगे देख लेते हैं क्या है। तो इस योजना के तहत राजस्थान में कुल 5,471 विद्यार्थियों को इस योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 12,000 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। अब ये क्लियर हो गया कि इसमें कक्षा 8 में जो अध्ययनरत छात्र हैं, वो ही इसके लिए पात्र हैं। तो इसकी जो संशोधित पात्रता और मापदंड है, वो अपन देख लेते हैं एक बार। तो कक्षा 7 में राजकीय विद्यालयों में 55% प्राप्तांक सहित स्पष्ट उत्तीर्ण व कक्षा 8 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी ही इसके लिए पात्र होंगे। यानी कि जो विद्यार्थी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हैं फिलहाल 8वीं कक्षा में, और जिनके कक्षा 7 में 55% से ज्यादा मार्क्स हैं, वो विद्यार्थी इसके लिए पात्र होंगे। पात्र विद्यार्थियों के अभिभावक एवं माता पिता की सभी स्रोतों से कुल मिलाकर के वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और छात्रवृत्ति की निरंतरता हेतु कक्षा 9, 10वीं तथा 11वीं 12वीं में स्पष्ट उत्तीर्ण तथा कक्षा 10 में न्यूनतम 60% प्राप्तांक होनी चाहिए। स्पष्ट उत्तीर्ण से मतलब है बाई ग्रेस या फिर पूरक परीक्षा में वो नहीं आना चाहिए। और कक्षा 10 के कम से कम 60% प्राप्तांक होने चाहिए, तभी आपकी जो छात्रवृत्ति है उसकी निरंतरता बनी रहेगी 4 साल तक। और इसमें SC ST के अभ्यर्थियों के लिए 5% की छूट दी गई है। यानी कि जैसे ही कक्षा 10 में अनारक्षित वर्ग के लिए 60% प्राप्तांक होने चाहिए, तो वहीं SC ST के लिए इसमें 5% छूट के हिसाब से 55% उनके इसमें मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल, निजी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र इसके लिए पात्र नहीं। इसको ध्यान से समझ लीजिए। जवाहर नवोदय विद्यालय, KVS में पढ़ने वाले, सैनिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले और ऐसे राजकीय विद्यालय जो आवासीय विद्यालय हैं, वहां पर पढ़ने वाले छात्र के लिए पात्र नहीं होंगे। इससे आगे ये पात्रता देख ली, आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, एग्जाम दे दिया, आपका चयन हो गया। उसके बाद में फिर आपको स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? तो छात्रवृत्ति में चयन होने के बाद कक्षा 9 में राजकीय विद्यालयों में जैसे ही विद्यार्थी प्रवेश लेगा, तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि NSP के माध्यम से वो आवेदन करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा और वहां पर फ्रेश आवेदन कक्षा 9 में उसको करना है। उसके बाद कक्षा 10, 11 एवं 12वीं में फिर उसको उसी आवेदन को रिन्यू करना होगा। कक्षा 9 में नया रजिस्ट्रेशन होगा, फ्रेश आवेदन वो करेगा। उसके बाद में कक्षा 10, 11 और 12 में वो उसी फॉर्म को रिन्यू कर देगा। विद्यार्थी के आधार कार्ड, शाला दर्पण कोड और बैंक डिटेल में कोई मिसमैच नहीं होना चाहिए। और विद्यार्थी अगर एक बार भी अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह इस योजना के लिए अपात्र हो जाएगा। विद्यार्थी के रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसके फॉर्म का वेरिफिकेशन होगा, जो कि विद्यालय स्तर, जिला स्तर पर वेरिफिकेशन निर्धारित तिथि में पूरा करना होता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि NSP के माध्यम से जो इस योजना में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वो वही कर सकते हैं जो पिछले सेशन में कक्षा 8 में थे और जिन्होंने एग्जाम दिया था और उनका चयन उस योजना में हो चुका है, यानी कि जो मेरिट में आ गए। तो NSP पर ये आवेदन किस तरह से करेंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना रखी है मैंने, आप उसे भी देख सकते हैं। और मैं यहाँ भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये NSP का जो पोर्टल है वो है हमारे सामने, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, ये देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाइड। यहाँ पर आप जैसे ही इसको टिक मार्क करोगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपके खुल जाएंगे, जैसे DLED एंट्रेंस है, NMS है, स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है। ये जो बहुत सारे ऑप्शन
ऑप्शन है, इसमें आपको ये जो लिखा हुआ है NMS इसको सिलेक्ट यहाँ पर कर लेना है। बाकी आपकी डिटेल इसमें भर लेनी है और सेव और कंटिन्यू पे प्रेस करना है। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आपको वो वीडियो इसमें देख लेनी है। फिलहाल हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये नीचे इसमें कुछ दिशा निर्देश भी दे रखे हैं कि भी NSP पे इसको किस तरह से करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन करेगा, फॉर्म सबमिट करेगा। उसके बाद में लेवल 1 का वेरिफिकेशन होगा स्कूल लेवल पे, लेवल 2 का होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। उसके बाद ये PFMS का वेरिफिकेशन होगा, मेरिट लिस्ट जनरेट होगी, फाइनेंशियल अप्रूवल होगा और उसके बाद स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट आपको कर दी जाएगी। तो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना एक केंद्र सरकार की योजना है जिसमें राजस्थान के लिए NSNO यानी कि राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर इसके नोडल अधिकारी हैं राज्य के लिए, और जो सभी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय हैं वो इसके जिला नोडल अधिकारी हैं। इसके अलावा इस योजना के उद्देश्य क्या है, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करना, कक्षा 8 के पश्चात विद्यालय परित्याग दर को कम करना। कई बार क्या होता है कि किसी के अगर आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब रहती है तो कक्षा 8 में पढ़ने के बाद विद्यालय छोड़ देते हैं, तो ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान करके उनका जो ठहराव है वो सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। ये 5471 विद्यार्थियों का इस परीक्षा के अंतर्गत चयन किया जाएगा, उनको की 12,000 रुपए प्रति वर्ष छात्रवृत्ति दी जाएगी। SC ST श्रेणी के जो छात्र हैं उनको क्रमशः 16 और 12% सीटें आरक्षित रहेंगी इसमें, और वहीं दिव्यांग श्रेणी के आवेदकों को के लिए 3% आरक्षण इसमें देय होगा। ये पात्रता एवं मापदंड हो गई है। और इस परीक्षा का आयोजन आपके नवंबर माह में प्रस्तावित है, इसकी डेट भी दे रखी है ऊपर, हाँ 17/11/2022 को ये परीक्षा आपकी आयोजित करवाई जाएगी। अब इस परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, तो राज्य स्तर पर एक चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, यानी कि सभी जिलों में और सभी जगह एक ही पत्र होगा। प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा, पहले में मानसिक योग्यता की परीक्षा होगी जिसको की मैट, और दूसरी होगी सेट शैक्षणिक योग्यता परीक्षा। दोनों में 90 प्रश्न होंगे, यानी कि टोटल 180 प्रश्न होंगे और 180 मिनट का ही आपको समय को सोल्व करने के लिए दिया जाएगा। जबकि जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको 30% का समय अतिरिक्त दिया जाएगा इसको हल करने के लिए। इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो मानसिक योग्यता की जो परीक्षा है इसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो कि तर्क क्षमता, आलोचनात्मक सोच की जांच करता हो। अधिकांश प्रश्न समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न, धारणा, छिपी हुई आंकड़े आदि विषयों पर आधारित होंगे, यानी कि इसमें कोई बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, सिर्फ 7वीं और 8वीं स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन है वही आपसे पूछे जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता में आपके विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और गणित विषयों में से कुल 90 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और इस परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम 7 व 8 के स्तर का होगा। परीक्षा परिणाम कब आएगा, चयन परीक्षा के बाद अति शीघ्र परिणाम घोषित किया जाएगा। छात्रवृत्ति की पात्रता के लिए इसकी मेरिट में आना आवश्यक है। आवेदकों को चयन परीक्षा में कम से कम 40% प्राप्त करना जरूरी है, यानी कि मेरिट चाहे कुछ भी जाए लेकिन इसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर दिया है कि आपके 40% उसमें आना अनिवार्य है। वहीं SC ST के लिए यह एरिया आपके 30%। छात्रवृत्ति में चयन होने के बाद कक्षा 9 में राजकीय विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं ये। इसके अलावा इसमें देख लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं इसमें, तो 5471 टोटल सीटें हैं इसमें, जिसमें SC की 8 क्षेत्र है 16% के हिसाब से, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की 656 सीटें हैं और सामान्य वर्ग की इसमें 3940 सीटें हैं। इसके अलावा निःशक्त वर्ग की 3% सीटें रिजर्व हैं। ये टोटल 5471 सीटें आपकी होने वाली है। अगर आपको इसका ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते। अब ये सारी चीजें हमने देख ली है। अब शाला दर्पण पर स्कूल लॉगिन ID से हम ये फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले गूगल क्रोम ब्राउजर या आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं वहां पर आपको शाला दर्पण सर्च कर लेना है, और यहाँ से जो लॉगिन लिखा हुआ है यहाँ से क्लिक करके हम इसको लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आप इसके दिशा निर्देश देख सकते हैं। जैसे ही आप इसके शाला दर्पण के होम पेज पे आओगे तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आओगे तो ये जो एरो बनी हुई है इसको आगे पीछे करके ये देखिए NMS, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी गाइडलाइंस और पात्रता और इसके बारे में जो भी जानकारी है वो सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। जैसे ये स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे, ये गाइडलाइंस पे क्लिक करेंगे, ये एलिजिबिलिटी सर्टिना है, तो यहाँ पर दे रखा है इसमें कि इसके लिए पात्र कौन कौन है। इसके अलावा आप यहाँ से एडमिट कार्ड भी देख सकते हैं। यहाँ पर
स्कूल का NIC कोड लगा करके और सर्च करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर शो हो जाएगा और यहीं से आप रिजल्ट देख लेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न भी यहाँ पर दे रखा है जो कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। ये 2019 की जो परीक्षा हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक हियर करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए ये 2019 का पेपर है। तो आप ये जो पुराने पेपर हैं इनको एक बार देख लेना है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से और किस स्तर का पेपर इसमें रहने वाला है। तो ये सारी चीजें हमने देख ली है। इससे आगे हम देख लेते हैं इसमें कि इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे शाला दर्पण के माध्यम से। तो ये लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आईडी पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डायल करके यहाँ से हम इसको लॉगिन करने के बाद में ये हमारे सामने स्कूल की डैशबोर्ड खुल करके सामने आ गई है। तो इसमें ये जो टैब दिख रही है योजनाएं, अगर आपका ब्राउजर इंग्लिश में है तो यहाँ पर स्कीम आपको लिखा हुआ मिलेगा। मेरा अभी हिंदी में है तो यहाँ पर योजनाएं आ रहा है। तो इस योजनाएं जो लिखी हुई है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है NMS यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अपने को कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। अप्लाई फॉर्म के लिए है, नामावली प्रारूप, फील्ड एप्लीकेशन, फाइनल सबमिशन और प्रवेश पत्र। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले अप्लाई फॉर NMS यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये कुछ आवश्यक दिशा निर्देश संस्था प्रधानों के लिए ओपन हो जाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि जो कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए NMS परीक्षा हेतु आवेदन संस्था प्रधान अपनी शाला दर्पण ID से पोर्टल ओपन करके विद्यार्थी को सिलेक्ट करे। अगर दस्तावेजों में कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो उसके लिए संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे और संस्था प्रधान यह सुनिश्चित कर ले कि विद्यार्थियों के जो दस्तावेज हैं वो भरी गई सूचना उनमें सही है। विद्यार्थी निम्नांकित सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर सुनिश्चित कर ले कि वह पात्र है, उसके बाद ही आवेदन पत्र ऑनलाइन करे। यह आवेदन फाइनल सबमिट के लिए PO CRC को फॉरवर्ड करना है। इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? आपके जाति प्रमाण पत्र, 7वीं कक्षा की आपकी अंक तालिका, 7वीं कक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णता प्रतिशत, सामान्य वर्ग के लिए 55% और SC ST के लिए 50%। आय प्रमाण पत्र, अभिभावक और माता पिता की समस्त स्रोतों से आय 3.5 लाख रुपए से अधिक इसमें नहीं होनी चाहिए और आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करके लगानी है। और आवेदन करने से पहले शाला दर्पण पर विद्यार्थियों की प्रोफाइल आवश्यक रूप से अपडेट कर ले और आवेदन ऑनलाइन भरने के बाद में इसको PO या फिर आपके CRC है तो उसको फॉरवर्ड कर देना है। संस्था प्रधानों को विद्यार्थियों से परीक्षा शुल्क लेकर के PO को नगद राशि देना है। विद्यार्थियों की फीस एक साथ ऑनलाइन UPI ऐप, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करानी है। यह शुल्क विद्यालय द्वारा जमा होगा तथा शुल्क जमा होने के बाद आवेदन का फाइनल सबमिट होगा। आवेदन करने के बाद हार्ड कॉपी निकालकर आवश्यक दस्तावेज लगाएं। यानी कि सभी विद्यार्थियों की फीस संस्था प्रधान को कलेक्ट कर लेनी है और वो फीस आपको नगद PO को या फिर CRC को देनी है, या फिर आप ऑनलाइन भी UPI, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवा सकते हैं। आवेदन पत्र पर निर्धारित स्थान पर संस्था प्रधान और विद्यार्थी के हस्ताक्षर होने चाहिए उसमें। इसके अलावा इसमें विद्यार्थी के नाम, जन्मतिथि, पिता के नाम तथा आधार कार्ड, विद्यालय रिकॉर्ड तथा शाला दर्पण में वर्तनी आदि की दृष्टि से अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये सारे दिशा निर्देश आपको एक बार के पढ़ लेना है अच्छी तरीके से और ये जो बॉक्स बना हुआ है इसको चेकआउट करके और यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। इसको ओके पे क्लिक करने के बाद में ये कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा जिसमें कक्षा 8 सेशन है और यहाँ पर सेक्शन A सेलेक्ट कर लेंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो अपने पास कक्षा 8 में जो भी विद्यार्थी हैं उन सबकी लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगी और इनके सामने यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी के सामने एक बटन दिखेगा फिल एप्लीकेशन का। तो हमें जिस भी अभ्यर्थी का फॉर्म ऑनलाइन करना है उसके सामने वाला जो फिल एप्लीकेशन है इस पे क्लिक इसको कर देना है। इसके बाद में ये आवेदन पत्र का प्रारूप हमारे सामने ओपन हो जाएगा जिसमें विद्यालय का नाम है, एड्रेस है, विद्यार्थी का नाम, पता, उसकी शाला दर्पण पोर्टल पर जो ID है वो है, डेट ऑफ बर्थ है। तो ये विद्यार्थी की डिटेल्स हैं और इसमें अगर कुछ करेक्शन करना है तो पहले आप विद्यार्थी के प्रपत्र 9 में करेक्शन करें। अगर कोई मिसमैच है, नाम मिसमैच है या फिर फादर्स नेम मिसमैच है या फिर डेट ऑफ बर्थ है
तो उसको पहले आप प्रपत्र 9 में सही करेंगे, उसके बाद में यहाँ अपने आप वो सही से हो जाएगा। यहाँ विद्यार्थी का रिजल्ट कक्षा 7 में क्या रहा वो आपको यहाँ पर देना है, यानी कि उसकी परसेंटेज यहाँ पर आपको लिखनी है। इसके बाद में फादर क्या काम करते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उनकी एनुअल इनकम क्या है, इसी तरह से मदर का यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, क्वालिफिकेशन, व्यवसाय और एनुअल इनकम। इसके नीचे विद्यार्थी का मोबाइल नंबर आ जाएगा और यहाँ पर मेल आईडी आपको लगा देनी है। और ये जो अप्लाई का बटन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करके इसको अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई पे क्लिक करते ही ये देखिए ऊपर ये डिटेल से हो गई है, एप्लीकेशन डिटेल एडेड सक्सेसफुली। अब ये काम करने के बाद में वापस हम योजनाएं जो हैं यहाँ पर जाएंगे और NMMS यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब अप्लाई अपने कर लिया है, इससे आगे फील्ड एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन हम फील्ड कर लिए हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ये अपन ने एक एप्लीकेशन फिल किया था, उसकी डिटेल यहाँ पर शो हो गई है। अगर इसमें कुछ मिस्टेक रह गई है, आपको लगता है कि ये विद्यार्थी पात्र नहीं है या फिर इसके द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सही नहीं है, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं इसको, इस पे क्लिक करके, और इसके अलावा इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर ये सारी जानकारी सही है तो यहाँ पर आप इसको सबमिट भी कर सकते हैं। अगर हम कन्फर्म हो जाते हैं कि जो भी डिटेल्स भरी गई है वो सही है और जिस विद्यार्थी का अपन ने चयन किया है इस योजना के लिए वो सही है, तो यहाँ पर ये जो सबमिट है यहाँ पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद में फिर दोबारा से हम ये जो योजनाएं स्कीम लिखी हुई है इस पर जाएंगे और NMS इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद में अप्लाई फॉर्म देख लिया है, फील्ड एप्लीकेशन देख लिया, इसके बाद में जो फाइनल सबमिटेड यहाँ पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपके फीस डिपॉजिट का ऑप्शन आ जाएगा और इसको फॉर्म को आप PO या CRC जो भी आपके लागू है वहां इसको फॉरवर्ड कर देना है। आप चाहो तो फीस इसकी ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हो और आप चाहे तो विद्यार्थियों से कलेक्ट करके आप PO या CRC को आप ऑफलाइन यानी कि कैश के रूप में भी फीस इनकी जमा करवा सकते हो। तो इस तरह से आप 8वीं कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।